बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक भागवत का भी श्लोक बोलते हैं, ठीक है सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री कृष्ण लीला हो रही है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना रही सुंदर साथ जी, अपने बाल कृष्ण नंद के घर आनंद भयो हम वो मनाएंगे ना, तो आनंदकारी लीला के अंदर प्रवेश करेंगे, है ना लाडले सुंदर साथ जी। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस प्रकार से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए ना, तो उस वासुदेव देवकी जी ने क्या देखा कि वो सुंदर श्री कृष्ण इतने सुंदर श्रृंगार से सजे हुए सीधे आए हैं, क्योंकि जन्म नहीं लिया उन्होंने, प्रगटे हैं, है ना। क्योंकि शिव जी ने कहा वासुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार। जो वसुदेव जी जिनको गोकुल में लेके जाते हैं, वो विष्णु जी के 24 अवतारों वाले श्री कृष्ण नहीं है, वो तो अखंड स्वरूप परम धाम के श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत वो प्रकट हो रहे हैं ना सुंदर साथ जी। तो जब श्री कृष्ण प्रकट हुए ना सुंदर साथ जी, जैसा विष्णु भगवान जी ने उन्हें बोला था कि वो 2 भुजा श्याम प्रकट होंगे, तो लाडले सुंदर साथ जी वो 2 भुजा जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप इतना वस्त्र पहने हुए, इतने सुंदर आभूषण पहने हुए, गले के अंदर सुंदर सुंदर हीरे और मणियों की मालाएं पहनी हुई हैं लाडले सुंदर साथ जी, और छोटे छोटे हाथों के अंदर सुंदर सुंदर कंगन पहने हुए हैं, और उनके चरण कमल के अंदर सुंदर सुंदर घुंघरी वाली झांझरी पहनी हुई है, इतनी सुंदर, है ना सुंदर साथ जी। और कमर में वो कमर बंद होता है ना, जो छन छन बजता है, वो पहना हुआ है उन्होंने, इतना सुंदर। तो जब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो मुरली हाथ में है, मुरली मनोहर इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ, जिनके मस्तक के ऊपर सुंदर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है ना, जैसे हम कन्हैया को देखते हैं, है ना। और उनके सुंदर घुंघराले घुंघराले काले काले केश हैं सुंदर साथ जी, और नेत्र तो ऐसे हैं
के मानो लाइटें चमक रही हो। उस जेल के अंदर इतनी रोशनी, इतना दिव्य प्रकाश फैल जाता है जब ये दो भुजा श्याम प्रकट होते हैं। लाडले सुंदर साथ जी जिस स्वरूप को, जिस श्री कृष्ण जी को लेके वसुदेव जी के यहाँ, अब वो इतना सुंदर स्वरूप है। आइए पहले उस स्वरूप का वर्णन करें, क्योंकि वो तो सज के आए हैं, सुंदर स्वरूप में ही प्रकट हुए हैं। तो इतने सुंदर स्वरूप को एक बार देख तो लें कि वो कैसे लग रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। फिर हम और आनंदकारी लीला का गायन करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लगे ओए होए होए, बड़ा सोना लगे हो, बड़ा प्यारा लगे ओए ओए ओए, बड़ा सोना लगे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लगे ओए होए होए, बड़ा सोना लगे हो, बड़ा प्यारा लगे ओए होए होए, बड़ा सोना लगे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लगे ओए ओए ओए, बड़ा सोना लगे हो, बड़ा प्यारा लगे ओए होए होए, बड़ा सोना लगे। ये हार गुलाबी किसने पहनाया हो, ये हार गुलाबी किसने पहनाया हो, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया हो, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया हो, केसरिया बागा तन पे सोहे मोहन, केसरिया बागा तन पे सोहे मोहन, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लगे ओए ओए ओए, बड़ा सोना लगे। तेरे अदर पे मुरली मीठी मुखतानी हो, तेरे अदर पे मुरली मीठी मुखतानी हो, तेरा रूप देख कर मैं हुई दीवानी हो, तेरा रूप देख कर मैं हुई दीवानी। दुल्हा सा आज मोहे लागे मोहन, दुल्हा सा आज मुझे लागे मोहन, बड़ा सोना लागे ओए होए होए, बड़ा सोना जय हो। लगे आप गा रहे हो ना? प्यारा लगे। अपने घर में नंदो उत्सव मनाइए, आप भी गाते जाइए, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लगे ओए ओए ओए, बड़ा सोना लगे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए, बड़ा सोना लगे। मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में बसा लो हो, मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में बसा लो हो,
प्यारी छवि को पलकों में छिपा लूं। हो मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में छिपा लूं। हो मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में बसा लूं। हो तेरी प्यारी छवि को पलकों में बसा लूं। हो तेरी प्यारी छवि को पलकों में छिपा लूं। आंखों से ओझल ना होना मोहन, आंखों से ओझल ना होना मोहन। बड़ा सोना लागे ओए होए होए बड़ा प्यारा लागे। हो बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। हो बड़ा सोना लागे ओए होए होए बड़ा प्यारा लागे। हो बड़ा सोना लागे ओए होए होए बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन। बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। हो बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। हो बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। हो बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। हो बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। हो बड़ा प्यारा लागे ओए होए होए बड़ा सोना लागे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस प्रकार से वसुदेव जी नंद बाबा जी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ पे अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को यशोदा मैया की सेजा के ऊपर सुला के और कन्या को लेके वापस आते हैं। आनंद लेना सुंदर साथ जी, क्योंकि आनंद भरी लीला के अंदर हम गोकुल के अंदर जाएंगे और जो परम धाम की आत्माएं है ना, सीधी सी बात सुन लो, स्पष्ट बात है, जो परम धाम की आत्माएं है ना, उनको तो ब्रिज की लीला में भी आनंद आएगा, रास की लीला में भी आनंद आएगा और जागनी की लीला में तो हमने भरपूर आनंद लिया ही है ना सुंदर साथ जी, बीतक के द्वारा, वाणी चर्चा के द्वारा। लेकिन ब्रिज रास के लीला में उन्हीं को आनंद आएगा जो आत्माएं परम धाम से उतर के आई हैं, क्योंकि हम ही आए ब्रिज रास में। धनी जी ने वाणी में चौपाई दी है, हम ही आए ब्रिज रास में, हम ही आए इत घरों बैठे देखी यही तमाशा तित। ब्रिज मंडल के अंदर आने वाली परम धाम की ही सखियां गोपियां बन के आई हैं, याद रखना इस बात को। और जिसको ब्रिज लीला अच्छी नहीं लगती ना और रास लीला अच्छी नहीं लगती ना, तो शक होता है ऐसी आत्माओं पे कि इनको आनंद क्यों नहीं आता, क्योंकि ब्रिज मंडल की महारस का पान करने वाली, प्रेम लीला के अंदर खेलने वाली भी तो हम सखियां हैं और रास के अंदर रास रमण करने वाली भी तो हम सखियां हैं ना सुंदर साथ जी। तो कल हम सुन रहे थे लाडले सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से श्री कृष्ण यशोदा जी के यहाँ पे उनके आंगन में पधारे हैं और कहते हैं यशोदा उसको कहते हैं जो दूसरों को यश देती है। ठीक है सुंदर साथ जी, याद रखना यशोदा कौन है? जो अपना यश दूसरों को दे वो है यशोदा। और नंद किसको कहते हैं? जो सभी को आनंदित करे, अपने काम से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से सबको आनंद देने वाले वो होते हैं नंद। और ऐसे यशोदा नंद जी के घर में ही कन्हैया प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और लाडले सुंदर साथ जी गोपी किसको कहते हैं? कहते जो अपनी सारी इंद्रियों से हमेशा ही श्री कृष्ण जी का रसपान करें, श्री कृष्ण जी की लीला का रसपान करें, श्री कृष्ण की छोटी बाल लीलाओं को देख देख के आनंदित होएं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, वो है गोपी।
जो रस को पीने वाली, गो मैंने इंद्री, पी मैंने उसको पीना, रस को पीना, है ना सुंदर साथ जी। तो ऐसी नंद बाबा जी, यशोदा मैया और गोपियां, है ना सुंदर साथ जी। और इस समय में जैसे ही नंद बाबा जी को पता लगता है ना लाडले सुंदर साथ जी कि मेरे घर पे लल्ला हुआ है, कन्हैया हुआ है, जैसे ही पता लगा तो कहते नंद बाबा जी बूढ़े हो गए थे, पर फिर भी नंद बाबा जी ने सुंदर श्रृंगार सजा, लाडले सुंदर साथ जी, पूर्ण श्रृंगार सजा। और पूर्ण श्रृंगार सज के कहते आज पुत्र को देख के इतने प्रसन्न हो रहे हैं, दिल खोल करके दान देते हैं। और लाडले सुंदर साथ जी उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को गाय दान की। और गाय भी कैसी, गाय को सब वस्त्र आभूषण सोने के पहना के और उनको दान करते हैं। 2 लाख ब्राह्मणों को नंद बाबा जी ने अपने घर में बुलाया है, अपने गोकुल में बुलाया है, लाडले सुंदर साथ जी। और गाय ऐसी सजा के दी है, जिनके गले में मालाएं पहनी हुई हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं गायों को, इतना सजा के उन गायों को देते हैं। और नंद बाबा के आनंद का तो लाडले सुंदर साथ जी आज कोई पारावारी नहीं है, कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि नंद बाबा जी को पता लगा कि मेरे घर पे लल्ला हुआ है, तो वो कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर पगड़ियां पहन के, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, सुंदर सुंदर आभूषण पहन के, और गोपियां तो 16 श्रृंगार सज के, क्योंकि वो गोपियां कौन हैं, वो गोपियां हम ही हैं। हम प्रातः काल आती हैं 9 बजे, हमारी सुरता प्रातः काल आती है लाडले सुंदर साथ जी, और धनी जी रात के समय प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए वाणी में कहा तुम हमको खेल दिखावन काज, हम सो पहले पधारे श्री राज। हमें ब्रिज का खेल दिखाने के लिए हमसे पहले ही श्री कृष्ण गोकुल के अंदर प्रकट हो चुके हैं आनंद के साथ, है ना। और गोकुल के अंदर प्रकट हुए हैं तो सारे गोकुल ने, सारे ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवी देवताओं की आंखें तरस रही थी कि कब वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म इस दुनिया के अंदर प्रकट होंगे। सबने फूलों की बारिश की लाडले सुंदर साथ जी। और जब श्री कृष्ण गोकुल के अंदर प्रकट होते हैं तो आइए स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। हमारे हृदय के अंदर गोकुल कहाँ है, हमारा हृदय, हमारे हृदय के अंदर श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं तो ये रूह उनका स्वागत करती है ना सुंदर साथ जी। तो इस समय में सारे ब्रजमंडल के अंदर सब जितने ब्रजवासी थे ना सुंदर साथ जी, उन सब ने अपने घरों के अंदर अच्छे से झाड़ू लगाया, गोबर से लिपा, और अपने घर आंगन के अंदर इतना सुंदर सुंदर उन्होंने बार फूलों की मालाएं, फूलों से अपने गेट सजाए, पूरे गोकुल को फूलों से सजाया गया लाडले सुंदर साथ जी। और इतना सुंदर वो गोकुल लग रहा है, वहां पे पानी का छिड़काव जब करते हैं ना सारे गोकुल के अंदर, तो गुलाब जल डाल डाल के पानी का छिड़काव किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण पार ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं। और कहते हैं सारे ब्रजवासियों ने इतने सुंदर तरीके से श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, और कहते सारे गोप गोपियां सज धज के और अपने घरों से कितनी वस्तुएं ले लेके आती हैं और आके नंद बाबा जी को और यशोदा मैया को बधाई देती हैं, क्योंकि यशोदा मैया के यहाँ पे लाला हुआ है ना सुंदर साथ जी। और कहते
गोपियों ने अपने बालों में फूल लगाए, कजरे लगाए, पीछे फूल लगाए, और वो फूल जब वो नाचती हुई और लटकती मटकती चाल से चलती हुई कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोपियां जाती है ना सुंदर साथ जी, तो उस समय में वो फूल नीचे गिर रहे हैं जो उन्होंने अपने चोटियों में लगाई है, और कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है, वो फूल ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपके शीश कमल के ऊपर गोपियों अच्छे नहीं लग रहे, हमें तो आपके चरणों में गिर के आपकी चरण रज लेनी चाहिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण पार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए जा रही हो। और कहते वो लगे हुए चोटी के अंदर फूल वो धीरे धीरे करके गोपियां चल रही हैं तो गिरते हुए चरणों में गिर रहे हैं, और कहते हैं इतना आनंद आ रहा है। वो फूल कहते हैं कि हे गोपियों, तुम कितनी भाग्यशाली हो, और हम तो आपकी चरण रज पाकर भी धन्य धन्य हो जाएंगे, हम आपके सिर पे रहने के काबिल नहीं है, फूल कह रहे हैं, है ना। और गोपियां नाचती हुई, गाती हुई, कीर्तन करती हुई, और लाडले सुंदर साथ जी जो भी सामने आता है उसका भी हाथ पकड़ के उसको भी नचवाने लगती हैं, उसको भी उसके साथ गाने लगती हैं, और आनंद के अंदर गोपियां पागल हो जाती हैं। नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। अरे यशोदा मैया के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा मैया के भयो लाल बधाई सारे भगता ने। नाच रहे ब्रिज के नर नारी, नाच रहे ब्रिज के नर नारी, बाबा यशोदा में तारी, नंद बाबा यशोदा में तारी, नाच रहे ब्रिज के नर नारी, नंद बाबा यशोदा में तारी। खुशियों की खुशियों की खुशियों की छाई है बाहर, बधाई सारे भगता ने, खुशियों की छाई है बाहर, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। अरे नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। अरे नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भगता ने। खीर जलेबी पूड़ी लड्डुआ बनावो, खीर जलेबी पूड़ी लड्डुआ बनावो, मक्खन मिश्री का भोग लगावो, मक्खन मिश्री का भोग लगावो, खीर जलेबी पूड़ी लड्डुआ बनावो, खीर जलेबी पूड़ी लड्डुआ बनाओ, मक्खन मिश्री का भोग लगाओ, मक्खन मिश्री का भोग लगाओ, कानन लगे बड़ो स्वाद बधाई सारे भगता ने, कानन लगे बड़ो स्वाद बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे
बाबा के भयो लाल, बधाई सारे भगता ने। नंद बाबा के भयो लाल, बधाई सारे भगता ने। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप अपने घर में बोल रहे हो ना, तो सारे बोल रहे हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ो दिनो, और दिनों पाल की। हाथी दिनो घोड़ो दिनो, और दिनों पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। गोकुल की गलियों की ओर, गोकुल की गलियों की ओर, ओ चला ओ चला ओ चला, निकला माखन चोर। मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। गोकुल की गलियों की ओर, गोकुल की गलियों की ओर, ओ चला ओ चला ओ चला, निकला माखन चोर। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। गोकुल की गलियों की ओर, गोकुल की गलियों की ओर, ओ चला ओ चला ओ चला, निकला माखन चोर। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। गोकुल गांव की जय हो। गोप और गोपी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ब्रज के वासियों की जय हो। तो लाडले सुंदर साथ जी, इतने आनंद के साथ क्या मनाया गया? श्री कृष्ण जी का जन्म। और श्री कृष्ण जी का जन्म लाडले सुंदर साथ जी गोकुल के अंदर 11 वर्ष तक मनाया जाता है। और नवमी को भी मनाया गया, 10वीं को भी मनाया गया, 11वीं को भी, 12वीं को, और 12वीं के दिन तो शिव जी चले आते हैं। किनका दर्शन करने के लिए? श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए। और आके डेरा डाल के बैठ जाते हैं। कहाँ पे? नंद बाबा जी के दरवाजे पे शिव जी आके बैठ जाते हैं। और शिव जी जैसे ही आए और उन्होंने कहा कि ए मैया, मुझे तो अपने श्याम का, अपने कन्हैया का दर्शन करा दे, मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूं। लेकिन मैया कहती है, मैया ने उन्हें खिड़की से देखा कि वो तो जो दर्शन करने के लिए आए हैं, उनके गले में तो इतने बड़े बड़े बड़ा सारा सांप है और भभूति लगाए हुए हैं, है ना। और उन्होंने देखा मैया ने कि मेरा कन्हैया तो इनको देख के डर जाएगा। और मैया ने दासियों के हाथ भिक्षा भेजी, मोती भेजे। और एक लाइन में कहते हैं, शिव नंद जी दे घर आया,
इच्छा दर्शन दी धरे आया ओ मोतिया नु पत्थर कवे इच्छा दर्शन दी धरे आया ओ शिव नंद जी दे घरे आया शिव नंद जी दे घरे आया मोतिया नु पत्थर कवे इच्छा दर्शन दी धरे ओ मोतिया नु पत्थर कवे इच्छा दर्शन दी धरे आया। यशोदा मैया ने जैसे ही अपनी दासी को भेजा कि जाइए मोती दे दिए, मोती दो जो अपने घर के बाहर एक योगी आए हैं। तो उन्होंने कहा मैया मैं ये मोती लेने के लिए नहीं आया, ये सब कुछ तो मेरे लिए पत्थर हैं और मैं तो मैया लल्ला का दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे को तो कन्हैया का दर्शन करवा दो जो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तेरे घर में प्रकट हुए हैं। एक यशोदा मैया मुझे तो उनका दर्शन करना है। और मैया खिड़की से फिर देखती है तो मैया कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा कन्हैया डर जाएगा। और कन्हैया ने देखा कि मेरा भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आया है और मैया मुझे बाहर दे नहीं रही, तो कन्हैया अंदर जोर जोर से रोने लगे। और मैया ने सोचा कि पता नहीं मेरे कन्हैया को क्या हो गया। और बाहर बैठ के शिवजी ने आवाज सुनी कि मेरे परमात्मा को खबर लग गई है कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, अब तो मैया को कन्हैया को लाना ही पड़ेगा। और मैया ने यशोदा ने दासी को दिया कि इसको लेके जाओ कन्हैया को और कहना उनसे कि इनको ज्यादा टकटकी लगा के ना देखें क्योंकि मेरे कन्हैया को नजर लग जाएगी, है ना। तो जैसे ही वो लेके आई मैया देख रही है और कन्हैया जैसे ही शिव जी की गोद में आते हैं तो मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और शिव जी दर्शन करके और नाचने लगते हैं नंद बाबा के आंगन में। ऐसा नाचे शिव जी, ऐसा नाचे कि पूरे ब्रजवासियों के बीच में उन्होंने धूम मचा दी। कहते हैं ना भजन की लाइन में, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना करके हरि गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और जैसे ही शिव जी ने दर्शन किया कन्हैया का और कन्हैया का दर्शन करते इतने प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के साथ नाचने लगे। नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नच 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 मैनू नच लैण दे, नच 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 मैनू नच लैण दे। ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। दुनिया लई मैं नचिया बथेरा, दुनिया लई मैं नचिया बथेरा, फिर भी ना बनिया कोई मेरा, फिर भी ना बनिया कोई मेरा। मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा
प्यारी, दिल विच वस गई सूरत प्यारी, मेरी उस दी पक्की है यारी, मेरी उस दी पक्की है यारी, दिल विच 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 वस गई सूरत प्यारी, दिल विच वस गई सूरत प्यारी, मेरी उस दी पक्की है यारी, मेरी उस दी पक्की है यारी, नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, नच 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 मैनू नच लैण दे, ओ नच 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 मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। सुंदर साथ जी मंदिर में तो गाते थे ना, जन्माष्टमी कितने जोर शोर से मनाते थे, वो अनुभव वो आनंद हम घर में बैठ के भी तो ले सकते हैं ना। तो आनंद के साथ कहिए, पैरा दे विच घुंघरू बन के, 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 शाम दी प्यारी बन के, अपने शाम दी प्यारी बन के, पैरा दे विच घुंघरू बन के, ओ पैरा दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी प्यारी बन के, अपने शाम दी प्यारी बन के, नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे, नच 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 मैनू नच लैण दे, नच 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 मैनू नच लैण दे, मेरा शाम सुंदर नाल प्यार, अज मैनू नच लैण दे, मेरा शाम सुंदर नाल प्यार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच 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 मैनू नच लैण दे, नच 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 मैनू नच लैण दे, मैंने नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हम गोपियां बन के रोज श्री कृष्ण जी के पास नए नए बहाने लेके और उनको मिलने के लिए जाती, और जब हम उन्हें मिलने के लिए जाती ना सुंदर साथ जी, तो श्री कृष्ण अंदर कमरे के अंदर परम धाम वाला स्वरूप दिखा देते, परम धाम वाला हंस विलास सखियों के साथ करते, और जब मैया यशोदा आ जाती तो वो छोटे से कन्हैया बन के और पलने के अंदर आनंद ले रहे होते। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसी ब्रिज की लीला का धामधनी के हुक्म से महाराज श्री ज्वारदास जी ने हुक्म दिया कि 2 दिन तो श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया जाए। श्री कृष्ण लीला तो आनंदकारी है। सुंदर साथ जी मैंने 5 श्रीमद् भागवत की हैं, दिल्ली में, गोरखपुर में, गंगानगर में, सभी स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे। तो लाडले सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत के अंदर भी जो ब्रिज और रास की लीला का आनंद है ना, वो अवर्णीय है, वो शब्दातीत है, क्योंकि पूरी श्रीमद् भागवत के अंदर जो प्राण है ना वो ब्रिज की लीला है और रास की लीला है। और जब ये वर्णन होता है तो धूम मच जाती है लाडले सुंदर साथ जी। तो थोड़ा सा आनंद आज हमने ब्रिज का लिया। तो लाडले सुंदर साथ जी कल हम ठीक 9:30 बजे
ध्यान से सुनो, कल ठीक 9:30 से 10:05 तक लाडले सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होगी। कितने बजे? याद रखना, 9:30 से 10:05 तक परिक्रमा ग्रंथ पे चर्चा होगी। आप समस्त सुंदर साथ को परम धाम का वर्णन सुनाया जाएगा कि पिया जी के घर में पहुंचना है, परम धाम के अंदर पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचे। जो शिव जी ने परम धाम जाने के लिए परिक्रमा का पहला प्रकरण रखा, अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मीने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। कल हम इस परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण से चर्चा प्रारंभ करेंगे और परम धाम की अनंत लीलाओं का आनंद हम परिक्रमा ग्रंथ से लेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज तो नंद महोत्सव था ना, तो बड़ा आनंद आया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो समस्त सुंदर साथ को। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 से 10:05 तक आनंद लेने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। समस्त सुंदर साथ अपने अपने बीतक के भाव रख रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज हमारे अनूपगढ़ में रहने वाले श्री राकेश जी प्रणामी जी ने 4-4.25 महीने तक जो वाणी बीतक का रसपान किया, उसके भाव रखे। कल हमारे जयपुर के अंदर रहने वाले श्री प्राण जी और कालिंदी जी और सलोनी जी और वैशाली जी, निखिल जी और हमारी बड़ी सुंदर ढंग से हमारी अनीता जी धीरज प्रणामी जयपुर और सुमन प्रणामी जी ने इतने सुंदर भाव रखे। अनीता जी ने तो मोतियों की तरह पिरो दिया उसको भजन के अंदर, पूरी 4.25 महीने की लीला को। तो वो भी आपको फेसबुक पे सुनने के लिए मिलेगी। और समस्त सुंदर साथ के जो भाव हैं आप फेसबुक पे देखें, और आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो करते रहिए। सब सुंदर साथ को आनंद के साथ खुली छूट है। आपके हृदय में जो जो 4.25 महीने में आपने रसपान किया, आपने बीतक का आनंद लिया, वो अपने हृदय के अंदर जो आनंद मिला वो शब्दों में पिरो के आप वर्णन कर सकते हैं। समस्त सुंदर साथ को धामधनी ने कहा कि सभी सुंदर साथ अपने हृदय के भाव प्रकट करें कि आपको कितना आनंद आया। इससे पता लगता है कि कौन कौन सी परम धाम की आत्माएं हैं जो छक गई इस रस के अंदर, आनंद के अंदर। तो आप सभी के भाव मेरी प्रोफाइल पे जाके फेसबुक के अंदर, फेसबुक में मेरी प्रोफाइल पे जाके सभी के भाव सुनोगे तो गदगद हो जाओगे और आप अपने भाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमने तो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव 2 ही दिन में मनाया, लेकिन गोकुल के अंदर 11 वर्ष तक श्री कृष्ण जन्म मनाया गया और 11 वर्ष 52 दिन तक आनंद ही आनंद भरी लीला को श्री कृष्ण जी ने किया। और ऐसे श्री कृष्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हुए हैं हमें सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए। तो समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, प्रणाम जी। देश विदेश में बैठे हमारी कल भी यूएस से मीना जी भावसार, राजेंद्र जी, राज भैया जी, अनीता जी पटेल, जस भाई जी और उनकी माता जी, समस्त सुंदर साथ ने रात को भी वीडियो कॉल पे बात की। तो समस्त सुंदर साथ को नंद महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, प्रणाम जी।